very good evening to all. Myself Nikhil, and now on the channel of Equation India, we start a series of class 10 mathematics. And today we begin with the first chapter of class 10 math, that is real number. So फर्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं. तो मेनली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर. हालांकि ये चीज़ आप क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हो, पर इस चैप्टर में कई जगह इस चीज़ों का यूज़ होगा. और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब इसमें भी हमें दो मेन चीज़ें पढ़नी है. एक है हमारा एलसीएम और दूसरा है एचसीएफ. फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रिवर्सिंग इरेशनल नंबर. मीन्स इसमें हमें प्रूफ करना होगा कोई से नंबर को कि वो इरेशनल है, उसका प्रूफ होगा इसमें. और उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉम्पिटेटिव विंडो. ये वही चीज़ें जो आपके क्लास 10 तक है एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे जो दे रखी है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले वो चीज़ें. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से. तो मेनली हम नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है हमारा रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर. अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो सारे ही नंबर जिनको हम एक नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स आप नंबर 9 पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, वो सारे ही नंबर रियल है. इमेजिनरी नंबर ये सिर्फ हमारा एक ही नंबर है इमेजिनरी, वो है हमारा आयोटा, जिसकी वैल्यू है √-1. अब देखो ये इमेजिनरी का नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 11th के ऊपर इसका पूरा चैप्टर है. तो अभी हम मेजरली ध्यान देंगे हमारे रियल नंबर पर. तब देखो हम रियल नंबर को भी मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल. यही यहाँ की सबसे मेन चीज़ है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो अब देखो रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. और इरेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब देखो इनमें मेजरली क्या डिफरेंस है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में? जो हमारा रेशनल नंबर है, अगर आप उनको फर्दर सोल्व करोगे उस नंबर को, तो वो आगे जाके या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर रिपीटिंग चालू हो जाएगी इसमें. जैसे अगर हम टर्मिनेट का कोई सा भी एग्जांपल ले, जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम 1/8. अगर इस नंबर को हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा? ये 0.125. अब आगे जाके नंबर यहाँ टर्मिनेट हो गया. मीन्स इस नंबर को आगे सोल्व करने पर ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये हमारा एक रेशनल नंबर है. जैसे अगर रिपीटिंग का भी हमें कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10/3. अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 3.333. अब ये आगे रिपीट होता जाएगा. मीन्स ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हुआ, पर इसमें रिपीटिंग स्टार्ट हो गई. मीन्स ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है. और इससे उल्टा हमारा इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा? वो नंबर रहेंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. मीन्स अगर उस नंबर को हम आगे सोल्व करेंगे तो वो ना ही कभी टर्मिनेट होगा और ना ही उसमें कभी रिपीटिंग चालू होगी. जैसे एक एग्जांपल रहता है इरेशनल नंबर का, जैसे मैंने ले लिया पाई. अगर पाई को आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 3.14 और आगे फर्दर चलती ही जाएगी. मीन्स ये नंबर ना आगे कभी रुकेगा नहीं और ना ही इसमें कभी रिपीटिंग चालू होगी. ऐसे हम अगर एक और एग्जांपल लें √2. अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1.414 और ये भी आगे चलता ही जाएगा. इसमें मतलब ना ही कभी इसमें भी रिपीटिंग होगी और ना ही ये कभी टर्मिनेट होगा. तो ये हमारे एग्जांपल हो गए कुछ इरेशनल नंबर के. तो अब यहाँ से अब हम रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है हमारा फ्रैक्शन और दूसरा है इंटीजर. इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारा एक होल नंबर है जिसमें जो पॉइंट की फॉर्म में नहीं है या p/q की फॉर्म में नहीं लिखते हम उसको. जैसे जैसे हम मेनली जो नंबर लाइन पे जो नंबर लिखते हैं हमारा 1, 2, 3, -1, -2, -3, जो ये वाले नंबर है -3, -2, -1, 1, 2, 3, ये हमारे इंटीजर है. और हमारे फ्रैक्शन कौन से हैं? जो भी नंबर इनके बीच में आते हैं. जैसे 1 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर आ गया, 1.2 आ गया, 1.5 आ गया, 2 और 3 के बीच का कोई सा नंबर 2.6 या फिर कोई सा भी नंबर, ये नंबर होता है हमारे फ्रैक्शन नंबर. अब हम इंटीजर को भी मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारे नेगेटिव और होल नंबर. नेगेटिव नंबर कौन सा है? जो -1 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे ही नंबर हमारे नेगेटिव नंबर है. होल नंबर कौन सा? होल नंबर 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर हमारे कौन से? होल नंबर. अब होल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 0 और नेचुरल नंबर. अब इसमें क्या है? अगर मैं
होल नंबर में से अगर 0 को हटा दूं तो ये सारे बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर में 0 और नेगेटिव पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, वो सिर्फ 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर में सिर्फ 0 और इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके पूरी डेफिनेशन देखते हैं इनकी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। वही बात, नेचुरल नंबर है हमारा 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है पूरा। अब n हैज नो लार्जर एलिमेंट, मतलब नेचुरल नंबर का कोई सा भी लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक जाता है। अब इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, मीन्स उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कोई सी भी नहीं है। और नो नेगेटिव नंबर और जीरो इंक्लूडेड, वही बात हमारी, ये जो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है। और ये क्या है, इनफाइनाइट इन नंबर, जो नेचुरल नंबर की सीरीज है ये इनफाइनाइट नंबर आता है इसमें। जैसे एग्जांपल 1 से लेके 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पूरे, ये हमारे नेचुरल नंबर। अब हमारे होल नंबर क्या है, बस अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी ऐड कर दें तो ये हमारे होल नंबर की सीरीज बन जाएगी। अब देखो वही बात, इंक्लूड जीरो, सिर्फ जीरो इंक्लूड है। इसमें भी क्या है, नो नेगेटिव नंबर, इसमें भी नो नेगेटिव नंबर हमारा इंक्लूड नहीं है। इसकी भी सीरीज इनफाइनाइट सेट है और इसकी भी कोई लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है। जैसे इसके क्या है सीरीज की 0 1 2 3 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे हमारे होल नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब अगला देखते हैं हम इंटीजर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब इंटीजर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट, इसमें क्या है हमारा जीरो भी है और होल नंबर सारे 1 2 -1 -2, इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है। वही बात, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव इंक्लूड्स, नो फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड। वही बात, सिर्फ हमारे जीरो इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है, पर इनके बीच में कोई सा भी नंबर आएगा वो इंक्लूड नहीं है हमारा। अब ये क्या है, इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन। जो हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर की सीरीज थी वो क्या थी, हमारी सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट थी, पर जो इंटीजर की सीरीज है ये दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट है। जीरो से लेकर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जाएगी और उधर तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जाएगी। अब देखो चौथा, ये हमारा मेन पार्ट क्या है, हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिफाइन करते हैं। अब देखो, नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। वही नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सा भी नंबर ले, हम अगर टू ले, इसके अपोन में जीरो कर देंगे तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। मीन्स अगर बोलते हो इसको इन्फिनिटी पर ये नॉट डिफाइन है, तो क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ की पॉइंट्स देखें, इसमें क्या इंक्लूड फ्रैक्शन और इंटीजर। हमारे रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी इंक्लूड है और इंटीजर भी इंक्लूड है। डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। वही बात, अगर कोई सा भी डेसिमल फॉर्म है तो वो या तो आगे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा या उसमें रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखो, ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रिक्यूरिंग डेसिमल। वो जैसे हमने एग्जांपल लिया था हमारा 10/3 का। अब ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर ये रिपीटिंग चालू होगी इसमें, तो इसको बोलते हैं हम रिक्यूरिंग डेसिमल। अगला क्या है, ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हाँ ये तो हो गया। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। मीन्स दो कोई से भी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर रेशनल नंबर आते हैं। जैसे हम दो अगर रेशनल नंबर ले लें, 1 भी हमारा रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, अब इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, वो सारे ही नंबर भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, और इसको ही बोलते हैं हम डेंसिटी रेशनल नंबर। अब देखो टाइप ऑफ रेशनल नंबर कौन कौन से हमारे, एक तो है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वही दो टाइप के प्रकार हमारे। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखेंगे इसके। अगर नेक्स्ट देखते हैं हम इरेशनल नंबर। अब ये क्या है, नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन ऑफ पी बाई क्यू। मतलब हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वही बात, डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वही जो हमने शुरू में बात करी है, अगर हम लिखे इसको तो यार टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही इसमें कभी रिपीटिंग चालू होगी। कैन नॉट रिटर्न एक्सप्रेस इज द रेशियो। अब देखो इसको रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। जैसे अगर मैं कुछ भी लिखूं पाई बाई रूट 3, इसको हम कभी भी रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते,
क्योंकि पाई भी हमारी एक एंडलेस टर्म हो जाएगी अगर इसको आगे सोल्व करो तो 1.4 आगे चलता जाएगा और ये भी आगे चलता ही जाएगा। मीन्स इसको कभी भी प्रॉपर सोल्व कर ही नहीं सकते। मीन्स ये इसको रेशियो के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे हम। जैसे इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं √2 √3 पाई। अब रियल नंबर कौन से है? वही बस इसमें इमेजिनरी नंबर मीन्स आयोटा को हटा के जितने भी नंबर पढ़े हमने अभी तक, रेशनल इरेशनल होल नंबर नेचुरल नंबर जीरो, सारे ही हमारे रियल नंबर है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वही इंक्लूडिंग रेशनल और इरेशनल नंबर। डू नॉट इंक्लूड इमेजिनरी नंबर, वही बस हमारा इमेजिनरी नंबर को एक्सक्लूड करके बाकी सारे नंबर रियल नंबर है। अब देखो लास्ट में आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इमेजिनरी वाला नंबर। नंबर of the form a plus b iota where iota is the under root -1 and a and b are real number। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इसको हम क्या a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें आयोटा की वैल्यू √-1 है। यह अभी आपके 10th के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी इसका देख लेते हैं एक बार थोड़ा। अब क्या इंक्लूड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे जो a और b है ये हमारे रियल नंबर है, मीन्स कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा। अब इसमें 2 जो है ये दो टर्म बन गई यहाँ हमारी, एक 2 वाली और एक 3 आयोटा वाली। तो ये 2 वाली टर्म है, इसका रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें क्या बोल रहा है? इफ b इज इक्वल टू 0 तो ये रियल नंबर हो जाएगा। अगर मैं b की जगह क्या है हमारा 3, अगर 3 की जगह 0 कर दूं तो 0 × आयोटा 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, तो ये नंबर रियल नंबर हो जाएगा। और अगर a को 0 कर दूं मीन्स 2 की जगह 0 कर दूं तो ये नंबर हमारा प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाली टर्म बचेगी फिर। और इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो ये तो अब अभी आगे करेंगे अपन। तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ से मेनली क्लास 10th की शुरुआत होती है। सबसे पहले क्या हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो इस थ्योरम को जानने से पहले सबसे पहले हमें दो नंबरों के बारे में पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है? इट इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। मीन्स पहले या तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है हमारे 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव और जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होते, उसमें भी 1 को इंक्लूड नहीं करना है, मीन्स 1 से बड़े नंबर। डेट हैव नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स वो नंबर, पहली बात तो वो नेचुरल नंबर, वो भी 1 से बड़े, वो नंबर जो सिर्फ 1 और खुद के अलावा बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो सारे हमारे आ जाएंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर इससे उल्टा, सिर्फ वो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और उसके अलावा भी और किसी नंबर से डिवाइड होंगे, वो हमारे कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। जैसे अगर हम स्टार्ट से लें, 1 से बड़ा लेना है हमको, सबसे पहले लेते हैं हम 2। 2 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा सिर्फ, मीन्स 2 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगर 3 लें, 3 भी हमारा 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, मीन्स 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब अगर हम 4 लें, 4 को देखें हम, तो 4 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, पर इसके अलावा 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मीन्स ये 1 के अलावा खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो डिफरेंस समझ में आया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। अब प्राइम नंबर कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2, फिर उसके बाद 3, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, फिर 5 प्राइम नंबर है, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, फिर 7 11 13 17 19 23 और फर्दर बहुत सारे और प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम ये थ्योरम पढ़ते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मीन्स हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई सा भी एक कंपोजिट नंबर लें, हमने ले लिया जैसे 30। अब 30 को अगर हमको प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारा 15। अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ चलेंगे। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 3। अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 5। वापस 5 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चलेंगे। अगला प्राइम नंबर है हमारा 5 5 1। जब तक 1 ना आए तब तक हम इसको सोल्व करते जाना है।
अब देखो ये क्या आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि 32,760 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मीन्स हमें इस नंबर को इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वही अब इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एक्सप्रेस करेंगे। हम नंबर क्या हमारा 32,760, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 0 है, मीन्स 2 से डिविजल होगा ही सर वो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, अगर 2 से इसको डिवाइड करें 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16 और लास्ट का 0। लास्ट में 0 है, मीन्स फर्दर 2 से डिविजल होगा ये। अगर हम वापस को 2 से डिवाइड करें तो 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 और लास्ट में 0। अब लास्ट में 0 है, मीन्स फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 4 8 1, अगर 9 0, 2 9 18, 2 5 10। अब देखो लास्ट में 5 आ गया, मीन्स 2 से डिविजल नहीं है। अब इसका अगले प्राइम नंबर देखते हैं, क्या 3 से डिविजल है ये? हाँ, ये 3 से डिविजल हो जाएगा अगर इसको 3 से डिवाइड करें। 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18 और 3 5 15। अब ये क्या फर्दर 3 से डिविजल है? ठीक है, फर्दर 3 से डिवाइड हो सकता है हमारा। तो 3 4 12, 3 5 15 और कैरी 1, 3 5 15। अब देखो भैया अगला नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स हम अगले प्राइम नंबर की तरफ जाते हैं। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है हमारा 5। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 9 45, 5 1 5। अभी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 का अगला प्राइम नंबर कौन सा हमारा 7। क्या है 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये 7 से डिवाइड हो सकता है। 13 7 91। अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, पर 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो उसका अगला प्राइम नंबर कौन सा हमारा खुद 13 एक प्राइम नंबर है, मीन्स 13 से डिवाइड होगा। 13 1 13, 1 आ गया, मीन्स एंड कर देना है। मीन्स हम 32,760 को क्या लिख सकते हैं हम उसका प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। या तो हम पूरी तरह से लिखें या फिर हम एक और तरीका इसको लिखने का। 2 कितनी बार है हमारा 3 बार, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम है 2 बार, तो 3 टू द पावर 2 इंटू सब एक एक बार है 5 इंटू 7 इंटू 13। मीन्स ये हो गया हमारा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ 3825 इज इक्वल टू, मीन्स 3825 को अब ये तीनों प्राइम नंबर है, मीन्स इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z होगा, 2z इसकी वैल्यू पूछी हमसे। तो चलो इसको इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर क्या हमारा 3825। अब देखो लास्ट टाइम 5 है, मीन्स 2 से डिविजन नहीं होगा ये, तो इसको अगर 3 से करें हम 3 1 3, 3 2 6 2, 3 7 21, 3 5 15। क्या फर्दर 3 से डिवाइड हो सकता है? ठीक है, इसको अगर 3 से करें तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अभी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, अब इसको अगर 5 से डिवाइड करें 5 8 40, 5 5 25। अब फर्दर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, कितने बचे हमारे 3 5 7 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, मीन्स ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। 17 1 आ गया, मीन्स स्टॉप कर देना है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 17। 3 कितने टाइम है हमारा? 2 टाइम है, मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 5 भी 2 टाइम है, 5 की पावर 2 इंटू 17। और इसको हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, एक्सप्रेशन क्या बता रखा हमारा? 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 17 की पावर z। तो अब यहां से हमारे a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2, और z की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। इस पावर को जो इसकी पावर 1 है। ठीक है, अब अगर हम सोल्व करें, क्या हमारी x प्लस वाई माइनस 2z, x की जगह 2 है, 2 प्लस y की जगह भी 2 है, 2 माइनस z की जगह 1 है, 2 इंटू 1। अगर इसको सोल्व करें तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है कि 325 कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मीन्स हमें इस नंबर को इसका प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो वही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। क्या नंबर है हमारा? 325। अब देखो लास्ट टर्म 5 है, मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो एक ऑप्शन तो हमारा वैसे कट गया क्योंकि 2 तो इसमें आना ही नहीं है। अब इसमें क्या, देखो अब यहाँ तीनों ऑप्शन में 5 कहीं भी नहीं दे रखा, मीन्स 5 से डिविजन नहीं होगा ये, मतलब 3 से डिविजन नहीं होगा, 5 से तो होगा ये। अगर 5 से करे तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अब देखो लास्ट टाइम 5 आ रहा है, मीन्स फर्दर 5 से डिवाइड होगा, मीन्स 5 की वैल्यू मिनिमम 2 तो आएगी ही, 5 की वैल्यू 1 ये नहीं आएगी, एक और ऑप्शन एलिमेंट हो गया। अब अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5, 5 3 जा 15, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 इंटू 1 13। मीन्स इसको हमने कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 13, मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमारे इसमें जो हमने टॉपिक देखे दो कि इसमें पहला तो आएगा एलसीएम और दूसरा आएगा हमारा एचसीएफ। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ता हम क्या? एलसीएम। अब एलसीएम क्या है? द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, मीन्स ये सबसे छोटा नंबर है जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल रहेगा। अभी जैसे देखेंगे हम आगे, या फिर इट इज द फर्स्ट नंबर डेट अपेयर इन द मल्टीप्लिकेटिव टेबल ऑफ बोथ नंबर। जैसे हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, मैंने लिया 3 और 4, 3 और 4 इन दो नंबर का एलसीएम क्या होगा? वो नंबर, वो पहला नंबर जो इन दोनों के ही टेबल में आएगा। जैसे अगर मैं 3 की टेबल लिखूँ तो 3 3 2 6, 3 से 9, 3 4 12, 3 5 जा 15। 4 के लिखूँ 4 4 47, 4 0 12, 4 4 जा 16। अब देखो दोनों के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा है हमारा? 12। 12 वो पहला नंबर जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, मीन्स ये हो जाएगा, मीन्स हमारा 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा? 12। ठीक है, मीन्स ये क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर का। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा, अगर हम 14 और 28 का एलसीएम निकालें तो अब हर बार हम टेबल से तो निकालेंगे नहीं सबकी टेबल लिख के, तो इसका तरीका क्या है एलसीएम निकालने का? इसका मेथड ये है कि हम दोनों का प्राइम फैक्टराइज करें। सबसे पहले अगर हम 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 28 का करते हैं, 14 का करें सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से, 2 7 जा 14। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही होगा, 7 1 जा 7। 28 का करें अगर तो 2 14 जा 28, और 2 7 जा 14, और 7 खुद एक प्राइम नंबर, 7 1 जा 7। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 7, और इसको 2 की पावर 2 इंटू 7। अगर हमें इसको देखो, सबसे बेस्ट मेथड क्या है अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है? यहाँ पे दोनों नंबर देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो जो बड़ी पावर और नंबर है वो कॉमन ले लो, 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ भी 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है, मीन 7 की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। और अगर इसको सोल्व करें हम तो 2 2 जा 4 इंटू 7, 7 4 जा
28। मीन्स इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 28। अब जैसे अगर इनकी टेबल लिख के एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम, 14 और 28, तो 14 इंटू टू, 14 की टेबल में अगला ही नंबर आ गया 28। मीन्स 28 वो पहला कॉमन नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। तो इसकी मेन मेथड ये है हमारी एलसीएम निकालने की। ठीक है, जैसे अगर कुछ एग्जांपल देखें हम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 और 20। अगर 6 और 20 का एलसीएम निकालें हम, तो क्या सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 का अलग और 20 का अलग। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अगर 20 करते हैं तो 2 10 बार में जाएगा, 2 से 5, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही जाएगा 1। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 20 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5। अब देखो एलसीएम के लिए क्या, दोनों ही जगह 2 है, तो हम 2 की बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। मीन्स क्या कॉमन आ जाएगा इनमें से 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ 3 है पर यहाँ 3 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 0 होगा। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जैसे हमारा x, अगर हम उसकी पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और 1 को अगर हम किसी भी नंबर, कोई सा भी नंबर मान लें, जैसे एक y नंबर है, उसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, उस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर नंबर हमारा 3 नहीं है तो हम 3 की पावर 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो क्या आएगा, बड़ी पावर वाला ले लेंगे हम 3। ऐसे ही यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स हम यहाँ 5 की पावर 0 मान सकते हैं। यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ, तो वो वाला नंबर ले लेंगे। अब अगर इन तीनों को सोल्व करें हम, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, और 5 से 15, 15 4 जा 60। मीन्स इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। मतलब वही 60 पहला नंबर है जो इन दोनों के टेबल में कॉमन आएगा। अब जैसे अगर हम 3 नंबर का एलसीएम निकाल अगर, तो उसकी भी सेम ही मेथड है। जैसे यहाँ हम निकालते हैं 45 75 और 125 का एलसीएम। तो 45 75 और 125। अगर 45 का निकालें हम, 2 से डिविजल तो है नहीं है, तो उसके बाद अगला हमारा 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 से 3, 3 5 जा 15, फर्दर 3 से डिवाइड हो सकता है ये, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अगर 75 को डिवाइड करें हम, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है पहले, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको 5 से करें तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अगर 125 को करें, ये सीधा 5 से डिवाइड होगा हमारा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5। 75 को कैसे कर सकते हैं हम, 3 इंटू 5 की पावर 2, और 125 को 5 की पावर 3। अगर अब इनका एलसीएम ले, सबसे पहले 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, मीन्स यहाँ पे 3 की पावर 0 मान लेंगे, यहाँ 3 की पावर 0 है। सबसे बड़ी 3 की पावर कहाँ है, यहाँ, तो ये कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, मीन्स 5 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। और इसको सोल्व करें, 3 इंटू 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 5 5 25, 25 5 जा 125। अब देखो 125 इंटू 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 और 22 को 2, कैरी 2 9 10 11, मीन्स 1125। मीन्स इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया हमारा 1125। मीन्स अगर इन तीनों की ही टेबल लिखेंगे हम, तो सबसे पहला जो कॉमन नंबर आएगा वो आएगा 1125। ये थर्ड एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ क्या होता है, द एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर
एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एंड रिमाइंडर। मीन्स अगर जैसे हमारा कोई से भी दो नंबर है, तो हम ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे अगर उन दोनों को डिवाइड करें तो वो उनको प्रॉपरली डिवाइड कर देगा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। वो होता है हमारा एचसीएफ। जैसे अगर हम देखें 14 और 22, अगर हम 14 और 22 का एचसीएफ निकालें, अब देखो इसकी मेथड क्या है, इसमें कॉमन नंबर आना चाहिए दोनों में। सबसे पहले इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 7 जा और 7 1, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7। अगर 22 को करें हम तो 2 11 11 1, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 11। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ कॉमन नंबर वाला लेना है। अब जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को ले लेंगे। अब यहाँ 7 है पर यहाँ 7 नहीं है, मीन्स 7 नहीं आएगा। 11 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं, मीन्स 11 भी नहीं आएगा। मीन्स इन दोनों का नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2 वो हाईएस्ट नंबर है जिससे अगर मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करूं तो ये इन दोनों नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर देगा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। अब जैसे अगर 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 7 14, 2 11 22, प्रॉपर डिवाइड कर दिया। अब 2 से बड़ा ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो अगर मैं लूँ और इनको डिवाइड करूँ तो प्रॉपर डिवाइड करेगा। मीन्स 2 इसका एचसीएफ हो गया। अब जैसे हम एचसीएफ का भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ 36 और 60। अब हमें 36 और 60 का एचसीएफ निकालना है, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 36 और 60। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर शुरुआत करते हैं हम 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर कहते हैं 2 9 जा 18, फिर अब 3 से होगा, 3 3 से 9 और 3 1 जा 3। अगर 60 का करें हम 2 से करते हैं हम अगर, तो 2 30 जा 60, वापस 2 से करें तो 15, अगर 3 से करें तो 5, 5 से अगर इसको डिवाइड करें तो 1। अब इसको 36 को हम कैसे लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर में, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और 60 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर इसका एचसीएफ निकालना है हमें, तो दोनों जगह से कॉमन नंबर लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, मीन्स 2 की पावर 2 को माना जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, मीन्स यहाँ क्या है हमारा, यहाँ है हमारा 3 इंटू 3, और वहाँ सिर्फ 3 है, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही 3 कॉमन आ पाएगा हमारा, तो इंटू 3। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 नहीं आएगा। मीन्स इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 12। अब देखो 12 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर सकता है। 12 3 36, 12 5 जा 60। 12 से बड़ा अब कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनको प्रॉपरली डिवाइड कर पाएगा। अब जैसे अगर 3 नंबर का निकालना हमें एचसीएफ, तो वो भी सेम ही मेथड से निकलेगा हमारा। जैसे निकालते हैं हम 45 80 और 130 का, 45 80 और 130। अगर हम 45 करें, अब 2 से डिविजन होगा नहीं है, तो सबसे छोटे नंबर उसके बाद क्या आता है, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फर्दर 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, और नेक्स्ट हमारा 5 से 1। अगर हम 80 को करें, ये 2 से डिविजन हो सकता है, 2 40, 2 20 बार हो जाएगा, 2 से करेंगे 10 बार, 2 से 5 बार, और 5 से 1। अब अगला अगर इसको 2 से करें तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये डायरेक्ट 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 से होगा 13 से होगा, 13 1 जा 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 इंटू 5। और इसको क्या लिख सकते हैं हम,
2 इंटू 5 इंटू 13। अब देखो इन तीनों में जो कॉमन नंबर कौन सा है, एकमात्र कॉमन नंबर है इनमें 5। सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 5। अब देखो 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, 5 के बाद कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो तीनों को प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाए बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, अब वही ये आखिरी वाला आप खुद से कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 और 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करते हैं। अब देखो क्या क्या नंबर है हमारा, 672 और 120, 672 और 120। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिविजल होगा ये, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अगर 72 का करें हम, 2 से होगा पहले, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, वापस 2 से करें तो 18, 2 से फर्दर हो जाएगा ये 9। अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगर ऐसे ही 120 करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 2 से करें तो आ जाएगा 60, फर्दर 2 से करेंगे हम 30, 2 से 15, अब 3 से होगा ये, 3 से 5 बार और 5 1। अब देखो अगर इसको एक्सप्रेस करें हम प्रॉपर, इसको कैसे कर सकते हैं हम, 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ये क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो अगर हम इसका एलसीएम निकालें, अब हमें इसको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीज़ें निकालनी है। अगर एलसीएम निकाले जैसे हम, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर वाले लेते हैं हम, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, अब यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर वाले लेंगे 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 की पावर 0 और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 5 की पावर 0। तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारी, 1, तो 5 ले लेंगे। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमें, 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 5। अब 9 8 जा 72 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 टू द 10 कैरी 1 7 35 और 1 36, 360। मीन्स इन नंबर का एलसीएम आ गया हमारा 360। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या, सिर्फ कॉमन नंबर वाले लेने हैं हमको। यहाँ 2 है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2, तीनों जगह एक 2 तो है, मीन्स 2 आ जाएगा। अगर 3 देखें, यहाँ 3 की पावर 1 है, 2 है और 1 है, एक 3 तीनों जगह है, 3 आ जाएगा। अब यहाँ 5 है, पर यहाँ और यहाँ 5 मिसिंग है, 5 की पावर 0 तो 1 होता है ना हमारा, मीन्स 5 दोनों जगह मिसिंग है, मीन्स 5 नहीं आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 6। मीन्स इन तीनों नंबर का हमारा एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 360। अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो इन तीनों नंबर की टेबल हम आगे लिखें तो सबसे पहला जो कॉमन नंबर आएगा वो हमारा 360 और सबसे बड़ा नंबर 6 है, जिससे तीनों नंबर प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी सीबीएसई क्वेश्चन है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज, ए को हमने क्या लिखा है x की पावर 3 और y की पावर 2, और b को क्या लिखा है x y की क्यूब, जिसमें क्या है x और y आर प्राइम नंबर, जिसमें x और y प्राइम नंबर है, मींस ये इसका प्राइम ए का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है ये, और b का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है ये। देन HCF ऑफ ए और b। अब देखो यहाँ हमारा इसका HCF निकालना है, तो हम लिख लेते हैं हमारा क्या है, ए है और बी है। तो अब हमारा ए क्या है, x की पावर 3 और y की पावर
2। बी क्या है हमारा, x इंटू वाई की पावर 3। अब देखो एचसीएफ निकालने क्या कि दोनों जगह चीजें कॉमन आनी चाहिए। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 1 दोनों में कॉमन है, मीन्स x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, अब y की पावर 2 तो दोनों जगह कॉमन है, मीन्स यहाँ से y की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, x इंटू वाई की पावर 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर इसी जगह हमें इसका एलसीएम निकालना रहता, अगर ये तो आ गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ तो ये आ गया हमारा। पर अगर हम इसका एलसीएम निकालें अगर, तो एलसीएम क्या जाएगा इसका, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी हमारी, x की पावर 3 है, तो x की पावर 3, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, बड़ी पावर कौन सी है, y की पावर 3। तो ये इसका एलसीएम आ जाता। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अगर और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर, p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, सच डेट p, कैपिटल p को क्या लिखा उन्होंने, p क्यूब बाई q, मतलब p की पावर 3 इंटू क्यू, ये स्मॉल वाले है, और कैपिटल q को क्या लिखा उन्होंने, p q का दोनों की पावर 2। अब ये पावर दोनों की जगह लग जाएगी, जहां p और q क्या है हमारे प्राइम नंबर है, मतलब इस स्मॉल p और स्मॉल q प्राइम नंबर है, मीन्स ये भी इन दोनों कैपिटल p और कैपिटल q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है यहाँ पे भी। अब देखो हमें यहाँ से, अब यहाँ क्या पूछा है हमसे, एलसीएम पूछा है हमसे। तो अब जैसे कैपिटल P क्या है हमारा और कैपिटल Q, कैपिटल P क्या दे रखा है हमको, P क्यूब इंटू क्यू, और ये क्या है हमारा, अगर इसको खोले हम तो दोनों की जगह पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, अब अगर इसका एलसीएम निकालना है हमें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी पावर P की सबसे बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पे 3, तो P की पावर 3 कॉमन आ जाएगी हमारी, इंटू Q की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, बड़ी पावर कौन सी है 2, तो Q की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P की पावर 3 इंटू Q की पावर 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये अपनी पहली थ्योरम आई एनसीईआरटी की। अभी थ्योरम क्या बोलती है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर हमारे ए और बी, उनका अगर हम एचसीएफ निकाले और उनका एलसीएम निकाले, और अगर एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे अगर हम इसे एग्जांपल देखें, हम इसका सोल्व मतलब इसको प्रूफ करके देखें, हमें दो नंबर है 24 और 86। अब अगर हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो पहले निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, 24 और 86। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम, सबसे पहले 2 से होगा ये 12, 2 से 6, वापस 2 से करेंगे 3 और 3 1। ठीक है, मीन्स क्या गया 2 की पावर 3 इंटू 3। अगर 86 का निकालें हम, पहले 2 से होगा ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 43 खुद एक प्राइम नंबर है, मीन्स ये और किसी दूसरे 1 के अलावा किसी और नंबर से कटेगा नहीं है, ये खुद से डिविजिबल होगा बस। तो आ जाएगा हमारा 43 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 43। ठीक है, अब देखो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा हमारा, मीन्स अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाले हम, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, जो नंबर दोनों में सबसे पावर जिसकी बड़ी है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, बड़ी पावर कौन सी है 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, मीन्स 3 की पावर 0 है, बड़ी पावर कौन सी है दोनों में 3 की पावर 1, ये ले लेंगे। यहाँ 43 की पावर 1 है, यहाँ मीन्स 43 की पावर 0 हो जाएगी, तब यहाँ से ले लेंगे हम 43। ये तो आ गया इसका एलसीएम। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, वो नंबर जो दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी एक बार 2 आ रहा है, यहाँ भी एक बार 2 आ रहा है, मीन्स 2 आ जाएगा। अब 3 यहाँ आ रहा है पर 3 यहाँ नहीं है, मीन्स 3 नहीं आएगा। 43 भी सिर्फ यहाँ है, मीन्स 43 भी नहीं आएगा। मीन्स ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका
HCF। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम अब ये प्रूफ करें तो हम इसका LCM और HCF का मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा 2 की पावर 3 इंटू एक और 2 है, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 43, 3 इंटू 43, ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा 24 इंटू 86, मतलब दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। 24 इंटू 86। अब जिसे अगर सोल्व करें 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, मीन्स 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी हमारी 16, मीन्स 16 इंटू 3 इंटू 43 इज इक्वल टू 24 इंटू 86। अब देखो अगर हम इधर डिवाइड करें तो 43 इंटू 2 86, 2 बचे हमारे। अब 16 3 ज़ा 48 और 24 इंटू 2 48, मीन्स 48 से 48 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मीन्स ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। क्या कि अगर कोई से भी दो नंबर है उनका अगर हम LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं तो उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 96 और 404। इन दोनों नंबर का हमारा HCF निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, एंड हेंस फाइंड देयर LCM। तो अब देखो इन दोनों का HCF तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, फिर उसका LCM निकालने के लिए हम उस मेथड का यूज कर लेंगे जो भी लास्ट में हमने पढ़ी। तो सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालते हैं हम। अगर 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये तो हमारा 2 से जाएगा शुरू में, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे वापस 24, फर्दर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 3। अगर 404 का करते हैं हम 2 से करेंगे 202, फर्दर 2 से करेंगे 101। अब देखो 101 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ 101 से 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू इंटू 101। अब इसका HCF क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इसका HCF निकालें तो HCF क्या जाएगा इसका, जो नंबर दोनों में कॉमन है। अब देखो यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, कॉमन क्या 2 की पावर 2 दोनों जगह है, मीन्स 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 2। अब देखो 3 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, मीन्स 3 भी नहीं आएगा, और 1 सिर्फ वहाँ है, मीन्स ये दोनों ही नंबर कॉमन नहीं है दोनों जगह, तो ये दोनों ही नहीं आएंगे। मीन इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 मीन्स 4। अब इसका HCF आ गया 4। अब अगर हम उस पीछे वाली थ्योरम के थ्रू निकाले तो क्या होना चाहिए हमारा, इसका HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम LCM मान लेते हैं, इसका LCM है x, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करें हम x उसका LCM इंटू 4 इज इक्वल टू 96 इंटू 404, 96 इंटू 404, इधर 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 404 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा हमारा 101 इंटू 101। अब देखो जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आए जो राउंड फिगर के करीब रहे तो उसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे हम। 96 अगर ये 101 है तो 100 प्लस 1, अब 96 का दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर, तो 96 इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा 9600 प्लस 96 इंटू 1 96, तो ये क्या गया हमारा 9696, x इज इक्वल टू ये, और x क्या है हमारा LCM, मीन्स इन नंबर का हमारा LCM आ गया ये, और इसका HCF आ गया 4, ठीक है। चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम
अब देखो ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ये दो नंबर है हमारे 2520 और 6600, इनका एचसीएफ है 40 और इसका एलसीएम है के की टर्म में। तो अब हमें उसका एलसीएम निकालना है। तो भाई हम उस थ्योरम के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब इन्हें क्या बोला कि इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होना चाहिए। अब उसका एलसीएम एचसीएफ क्या है उसका 40, एलसीएम क्या है हमारा 252 इंटू के इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होना चाहिए। हमारा नंबर कौन सा है 2520 520 और दूसरा है हमारा 6600। ठीक है, अब यहां से करें हम, ये डिवाइड में जाएगा उधर, इसको कितनी बार डिवाइड करेगा 10 बार। ठीक है, तो ये क्या जाएगा हमारा के यहां है 10 इंटू 6600, 40 अपन में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसल, अगर 4 से इसको करें 4 1 4, 4 6 24, 4 5 20, मीन्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1650, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मेथड बहुत यूजफुल है, उसको याद करके रखना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर है हमारे 65 और 104, इनका एचसीएफ है हमारा 13 और उसका एलसीएम दे रखा है एक्स के टर्म में। वही पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम, हम अपने थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं इसको आराम से। मीन्स इसका एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 40x, मीन्स 13 इंटू 40x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर कौन कौन सा हमारे, एक तो 65 है और एक 104 है, 65 है और 104 है, ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। अब देखो 13 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में जाएगा, तो 13 5 जा 65। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 इंटू 104 बाई 40। अब 5 से अगर 40, 5 8 जा 40, 104 बाई 8, ये आ गई हमें x की वैल्यू। इसको डिवाइड करें 8 1 8, 8 3 24, मीन्स हमें x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब जैसे अब देखा हम अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, वही जो चीज हमने सबसे पहले करी थी, काफी इजीली कर सकते हैं हम इसको। जैसे एक करके देखते हैं हम, ये थर्ड वाला करके देखते हैं। क्या है नंबर हमारा 3825, 3825। अब देखो इसका अगर प्राइम फैक्टर करते हैं हम, तो क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 3 3 6, हाँ 3 से डिवाइड हो सकता है ये, मीन्स इसको 3 से डिवाइड करा अगर हम, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 5 15। फर्दर 3 से डिविजिबल है, 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। अब क्या है फर्दर 3 से डिविजिबल है, अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है हमारा 5। अब अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 और 5 5 25, फर्दर 5 से डिवाइड हो सकता है ये, 5 1 5, 5 7 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, मीन्स वो 17 से डिवाइड होगा, 17 1 17, मीन्स इसको हम प्राइम फैक्टर में कैसे ले सकते हैं, 3 कितनी बार है 2 बार, 5 भी 2 बार, एक बार 17, मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ऐसे बाकी क्वेश्चन को भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं हम, या आप कर लेना आप खुद से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें पहले उसका एलसीएम निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है, और जो हमने लास्ट में थ्योरम पढ़ी उस थ्योरम को प्रूफ करना है हमें कि उसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जैसे हम कोई सा भी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला अगर हम करें, पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो वो निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, 26 और 91। अब अगर इनके निकालें तो ये सबसे पहले 2 से होगा 13, अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, मीन्स वो सिर्फ खुद से डिविजिबल होगा,
तो 13 वन जा, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13। अगर 91 को करें हम, 91 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, ये डायरेक्ट 7 से डिविजिबल होगा। 7 7 7 3 जा 21 और 13 बन जा 13। इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13। अब देखो, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले दोनों नंबर का, अगर एलसीएम निकाले हम, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, बड़ी पावर कौन सी है 2, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 है, बड़ी पावर कौन सी है 1, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, मतलब 13। एचसीएफ में क्या हमारा सिर्फ कॉमन नंबर आएंगे हमारे, दोनों जगह कॉमन नंबर कौन सा हमारा सिर्फ 13 है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। हमें प्रूफ करना है कि ये सारा प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब जैसे क्या है हमारा, ये पूरा क्या जाएगा हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 किसके बराबर होना चाहिए हमारा 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। अगर हम इसको डिवाइड करें, अब इसको सोल्व करें मतलब, तो 13 7 जा 91 और 13 2 जा 26। अब 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, इसी पेन से कर लेता हूँ। 14 इज इक्वल टू 14 मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा प्रूफ। बाकी दोनों क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से होंगे, इसी मेथड को फॉलो करते हैं हमको सोल्व करना है, या आपको खुद से कर लेना, इजीली सोल्व हो जाएंगे ये भी। अब देखो, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ सेम क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसको, अब बस 3 नंबर का निकालना है हमें, ये हो गया सिर्फ। अब जैसे हम कोई से भी किसी एक नंबर का निकाल लेते हैं, समझ लो इसका निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे। तो नंबर क्या क्या है हमारे 8 9 और 25। अगर 8 को सोल्व करें हम, 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मीन्स क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3। 9 को करें अगर हम, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स 3 की पावर 2। 25 को करें, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2। अब देखो, अगर हम इसका एलसीएम निकालें और इसका एचसीएफ निकालें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हाईएस्ट पावर वाला, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे 3, मीन्स 2 की सबसे बड़ी पावर कॉमन आ जाएगी 2 की पावर 3। अब यहाँ 3 की पावर 2 है, दोनों जगह 3 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 3 की पावर 2। अब यहाँ 5 की पावर 2 है, दोनों जगह 5 की पावर 0 है, मीन्स क्या आ जाएगा हमारा 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। अब देखो, इसका एचसीएफ क्या होगा, जो नंबर तीनों जगह कॉमन आए, पर अब ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो तीनों जगह कॉमन है, मीन्स इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। जब एचसीएफ कुछ ना हो रहा हो मीन्स एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब अगर इन तीनों नंबर का एचसीएफ 1 है, मीन्स ये तीनों नंबर कैसे हैं हमारे को प्राइम नंबर। अब वही चीज, अब देखो को प्राइम की डेफिनेशन देख लेते हम। को प्राइम वो से नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है सिर्फ, मीन्स ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है, हाईएस्ट ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो तीनों को ही डिवाइड कर सके, तो वो होता है को प्राइम नंबर। जैसे हमारे 8 9 और 25 यहाँ पे हमारे को प्राइम नंबर हो गए, उनका एचसीएफ आ गया 1 और उसका एलसीएम आ गया ये। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन भी सेम है, आप कर सकते हैं इजीली। अब जिससे अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, हमें 306 और 657 का एचसीएफ देकर रखा है और उसका एलसीएम निकालना है। वही इजीली ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हम, ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा वो आपका, कर लेना इसको आराम से। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 6 की पावर n है और n कोई सा भी नेचुरल नंबर है, मीन्स n इज इक्वल टू 1 से लेके 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है आगे।
ये n है, तो ये कभी भी 0 से एंड होगा। मीन्स अगर हम 6 की पावर 1 ले, 6 की पावर 1 हो जाएगा हमारा 6, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 36, अगर 6 की पावर 3 लें तो हो जाएगा 216। तो क्या ऐसा कभी भी होगा कि कोई सी भी पावर ले तो ये नंबर ऐसा आएगा जो जिसका एंड डिजिट 0 होगा? तो अब देखो, अगर किसी भी नंबर, कोई सा भी नंबर है जिसका एंड डिजिट 0 आ रहा है, मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल तो होगा ही। जैसे अगर कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 3470, अब ये नंबर 10 लास्ट में 0 आ रहा है, मीन्स ये नंबर 10 से डिविजिबल है। तो कोई से भी नंबर अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो उसके लास्ट मीन्स उसमें 10 से डिविजिबल होना ही चाहिए। मीन्स अब देखो, अगर 10 से डिविजिबल है मीन्स वो 10 की पावर n होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 10 का फैक्टर करें हम तो क्या है 2 इंटू 5 की पावर n होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आना चाहिए तो उसके फैक्टर ये होने चाहिए, मीन्स उसके फैक्टर में ये दोनों नंबर आने चाहिए। पर अगर हम 6 का फैक्टर करें, 6 की पावर n है, और अगर इसका फैक्टर करें तो ये इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे 2 और 3 की पावर n। अब देखो यहाँ 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n, 2 की पावर n तो दोनों जगह आ रहा है, पर यहाँ 6 के फैक्टर में 5 नहीं आ पा रहा है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि n का ऐसा कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसका अगर n की जगह ले हम तो 0 आएगा। मीन्स पॉसिबल नहीं है, ये 0 आना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब जैसा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अब देखो क्या करना है, एक्सप्लेन वाई, कि ये नंबर और ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्या है, कैसे है। अगर देखो ये नंबर अगर कंपोजिट नंबर है तो इनके वन के और खुद के अलावा भी बाकी और फैक्टर आएंगे, अगर फैक्टर आ गए तो ये नंबर कंपोजिट हो जाएंगे, नहीं तो ये प्राइम नंबर है। अब देखो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अगर हम इन दोनों जगह से 13 अगर कॉमन ले तो क्या आएगा हमारा, अगर दोनों जगह से हमने 13 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा हमारा 7 इंटू 11, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया है इंटू 1 प्लस 13 तो कॉमन आ गया हमारा 1, ठीक है। 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1 मीन्स क्या आ गया हमारा 13 इंटू 78। अब देखो ये नंबर जो भी हो उसका 13 खुद एक प्राइम नंबर हो गया हमारा, मीन्स उस नंबर का 1 और उसके खुद के अलावा एक और फैक्टर आ गया। प्राइम नंबर मतलब फैक्टर कौन सा था, फैक्टर में सारे प्राइम नंबर तो आते हैं, मीन्स उसका 1 और खुद के अलावा भी एक फैक्टर आ चुका है, मीन्स वो नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस नंबर का देखें तो यहां पर भी दो टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। अब दोनों में 5 आ रहा है, अगर हम यहां से 5 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया हमारा। अगर अब इसको सोल्व करें 7 6 जा 42 इंटू 4 3 12 12 2 जा 24 24 प्लस 1। अगर 42 इंटू 24 करें हम 42 इंटू 24, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 इंटू 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8 6 4 10 हो जाएगा 0 तेरह 1 8 9 10 1008, मतलब 5 इंटू 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। अब देखो ये नंबर अब चाहे जो भी आएगा वो नंबर, उस नंबर का 1 के और खुद के अलावा भी एक प्राइम नंबर उसका फैक्टर है और वो है 5, ठीक है। मीन्स ये नंबर भी कंपोजिट हो गया क्योंकि इसका 1 का और खुद के अलावा भी एक और फैक्टर आ गया। तो ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा। जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि अब देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अब यहां एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड का अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। देखो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है हमारा सोनिया, सोनिया को पूरे ग्राउंड का राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं।
वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अब उसी ग्राउंड का सेम राउंड लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब दोनों कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब देखो कौन है, सोनिया। सोनिया को लगते हैं हमारे 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब देखो अगर हम 18 मिनट का देखें तो 18 मिनट में सोनिया एक पूरा राउंड, जैसे सबसे पहले 12 मिनट का देखते हैं, 12 मिनट में रवि एक पूरा राउंड करके आ जाएगा और सोनिया बीच में कहीं होगी। 18 मिनट में रवि एक राउंड करके आगे चला जाएगा और सोनिया यहां आके पहुंचेगी। अगर दोनों को सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है अब दोबारा, तो क्या होना होगा, इसका 12 24 18 टू 36। अब जैसे ये 24 मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, ये 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे। मीन्स अगर इन दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो वो एक ऐसे टाइम पे मिलेगा जो इन दोनों के मल्टीपल में आ रहा हो। मीन्स वो क्या हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम। जो 12 और 18 का एलसीएम होगा वही वो टाइम होगा जहां ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अगर हम 12 और 18 का एलसीएम निकालें, जैसे 12 और 18, हम इनका एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अगर हम 12 का सोल्व करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसका क्या जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 का क्या जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इट्स 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर लेते हैं हम। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, बड़ी हो गई हमारे 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। बड़ी पावर कौन सी है दोनों में से, 3 की पावर 2। इसको सोल्व करें, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। मीन्स ये दोनों 36 मिनट बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब जैसे इसका टेबल आगे लिखें, 24 12 3 जा 36 और इसका भी 36। मीन्स इतने टाइम बाद ये दोनों बाद मिलेंगे। अब देखो ये लग रहा है सोनिया को टाइम और ये रवि को टाइम लग रहा है। मीन्स रवि तब तक थर्ड बार में आया, मीन्स रवि तब तक 3 राउंड, रवि का तीसरा राउंड जब एंड होगा तब जाके सोनिया का दूसरा राउंड एंड होगा और उसी टाइम पे ये दोनों यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब जैसे हम आगे चलते हैं, अब आ गया हमारा अगला टॉपिक। ये क्या है हमारा, रिवर्सिंग इरेशनल थ्योरम। मीन्स यहाँ हमें प्रूफ करना है किसी नंबर को कि वो इरेशनल है या नहीं। अब देखो किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखो ये थ्योरम क्या बोल रही है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी हमारा कोई सा भी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मीन्स पी किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जहां ए क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स अब जैसे हम कोई सा भी अगर एक नंबर देखते हैं हम, अब जैसे मैंने कोई भी प्राइम नंबर ले लिया था हम पी। अब जैसे प्राइम नंबर ले लिया 5, 5 एक प्राइम नंबर है। अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, 25 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, 25 का स्क्वायर। अगर 5 25 के स्क्वायर को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 625। 5 इसको प्रॉपरली डिवाइड करता है, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। तो 5 25 को भी प्रॉपरली डिवाइड करेगा ही। और यही हमारी थ्योरम बोलती है ये कि कोई सा नंबर है वो किसी नंबर का अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी प्रॉपरली डिवाइड करेगा। तो चलो अब देखते हैं हम, जैसे सबसे पहले प्रूव डेट रूट 2 इज इरेशनल। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मीन सबसे पहले हम मान लेंगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है और उसके बाद हम उसकी कुछ कैलकुलेशन करेंगे और एंड में जाके बोल देंगे कि नहीं ये चीज गलत है, मीन्स रूट 2 रेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। तो ये हो गया हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा रूट 2 एक रेशनल नंबर है। हमने अज्यूम कर लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है।
अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो हम उसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर रूट टू रेशनल है तो रूट टू को हम लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक है, अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, जहां ए और बी को प्राइम नंबर होंगे। मीन्स को प्राइम नंबर क्या है, जैसे हमने पीछे देखे थे, जिनका एचसीएफ क्या होगा हमारा, 1 होगा। मीन्स उन नंबर का 1 के अलावा और कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने रूट टू हो गया हमारा ए बाई बी, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम तो रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अब देखो, अब दोनों साइड स्कोरिंग करते हैं, इधर स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो 2 एक प्राइम नंबर है हमारा, अगर ये प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उसी थ्योरम के थ्रू अगर ये नंबर इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स 2 आल्सो डिवाइड ए। मीन्स 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, देखो नहीं ये सीन 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए आ रहा है हमारा। ठीक है, 2 ए को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 में कोई चीज मल्टीप्लाई करके ही तो ए आ रही होगी, तभी तो 2 ए को प्रॉपरली डिवाइड कर पा रहा है। तो वो जो कुछ चीज है हम उसको मान लेते हैं सी। हमने एक नंबर मान लिया सी। ठीक है, अब दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करें तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 को देखें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये, मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर दोनों ए स्क्वायर के बराबर है तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर होगा। इसको अगर सोल्व करें 2 डिवाइड में जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसी थ्योरम के थ्रू 2b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 2b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड b। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या माना था, ए और बी को को प्राइम माना था, मीन्स उनका एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। पर देखो 2 हमारा ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स हमारा ए और बी का 1 के अलावा भी और कॉमन फैक्टर आ गया। मीन्स ये चीज गलत हो गई, मीन्स ये नंबर को प्राइम नहीं होंगे, डेट मीन्स हमारा ये रूट टू रेशनल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये थी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम कि पहले हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे, ए बाई बी की फॉर्म में रखेंगे जहां ए और बी हमारे को प्राइम रहेंगे, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। फिर इसको सोल्व करेंगे हम, फिर दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी दूसरा आ गया, मीन्स ये चीज गलत हो जाएगी, मीन्स रूट टू हमारा रेशनल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो अभी देखो जैसे हमने रूट टू को इरेशनल प्रूफ किया, वैसे हम √5 को भी रेशनल प्रूफ कर सकते हैं आराम से। मीन्स यहां हम मान के चलते हैं कि हमारा √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर अब देखते हैं इस पूरे ही नंबर को हम x मान लेते हैं पहले, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू x। अब हम मान के चल रहे हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, जैसे हमने पीछे अब √2 इरेशनल प्रूफ किया, वैसे हम √5 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं आराम से। अब इसको करते हैं तो 2 √5 इज इक्वल टू x माइनस 3, मीन्स √5 इज इक्वल टू x माइनस 3/2। अब देखो हमारा √5 इरेशनल है, मीन्स ये पूरा नंबर भी इरेशनल होना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना ही चाहिए ना। अगर लेफ्ट वाला इरेशनल है तो राइट वाला भी इरेशनल होगा। अब देखो 2 तो एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, मीन्स बचा हुआ x ही ऐसा है हमारा जो इरेशनल होगा। मीन्स ये नंबर इरेशनल किसकी वजह से हो रहा है, x की वजह से। अगर x इरेशनल है तो ये पूरा नंबर भी इरेशनल होगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा।
अगर x इरेशनल है तो हमारा ये पूरा नंबर ही क्या है, ये भी x के बराबर है, मीन्स ये पूरा नंबर भी कैसा हो जाएगा हमारा, इरेशनल। ठीक है, अब जैसे हम अगला और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये हमारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने दे के रखा है पहले से ही कि √3 एक इरेशनल नंबर है और इसको प्रूव करने को बोला है, तो वही हम इसको सबसे पहले x मान लेंगे, 2 माइनस √3/5 इज इक्वल टू x। अब हमें ऐसे सोल्व करना है कि एक तरफ बस √3 रखना है और बचे हुए नंबर दूसरी तरफ ले जाने हैं, तो यहाँ 5 उधर ले जाएंगे हम, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 5x। अगर अब 5x इधर लाएं और √3 उधर ले जाएं तो 2 माइनस 5x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √3 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर। अगर ये नंबर इरेशनल है तो इस नंबर को भी इरेशनल होना पड़ेगा, पर यहाँ 2 हमारा एक रेशनल नंबर है, 5 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, मीन्स इधर क्या है, इधर x ही एक ऐसा नंबर होगा जो इरेशनल है, क्योंकि ये इरेशनल होगा तभी ये प्योर नंबर इरेशनल होगा और तभी इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारा x एक इरेशनल नंबर है और x को ही हमने ये नंबर माना था। अगर x हमारा इरेशनल है मीन्स ये नंबर भी हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह आप बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं आराम से कि ये नंबर इरेशनल है। अब देखो, अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉम्पिटिटिव विंडो। इसमें देखो अब एनसीईआरटी में हमारे फॉर्मूला दे रखा है कि अगर हमारे 3 नंबर हैं और अगर हम उन तीनों का एलसीएम निकालें तो वो उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट इनटू उन नंबर के एचसीएफ अपॉन में दो नंबर के एचसीएफ के बराबर होगा। अब देखो अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें, अगर हम इस एग्जांपल से प्रूव करना चाहें तो सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। नंबर क्या है हमारे, 8, 12 और 16। 8, 12 और 16, अगर इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू का निकाल सकते हैं। इसको करें हम 2 से डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। ऐसे अगर 12 को करें हम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 16 का अगर ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें हम तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 12 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 और वहीं 16 कर सकते हैं हम 2 की पावर 4। अब देखो इसमें क्या देखा, तीनों नंबर का एलसीएम। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, मीन्स 2 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1 है, दोनों जगह 3 की पावर 0 है, मीन्स 3 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। ये इज इक्वल टू तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तीन नंबर कौन सा हमारे, 8 12 और 16, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू, अब तीनों नंबर का एचसीएफ निकाले। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, मीन यहाँ पे तीनों जगह सिर्फ 2 की पावर 2 ही कॉमन है, 2 की पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, अब अगर बोले P और Q का एचसीएफ, देखो ये नंबर है हमारा P, ये Q, ये R। P और Q का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 ही कॉमन है इन दोनों में भी, तो 2 की पावर 2 4 इंटू QR का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में भी सिर्फ 2 की पावर 2 ही कॉमन है, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 4। अगर हम P और R का देखें तो यहाँ 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगी दोनों में, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब देखो अगर इसको हम सोल्व करें, दोनों इक्वल आने चाहिए हमारे, 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, मीन्स इधर क्या गया हमारा 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 दोनों जगह आ गया, दोनों कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स ये चीज प्रूफ हो गई, मीन्स हमें फॉर्मूला लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगला फॉर्मूला कौन सा है, एचसीएफ के ऊपर। अगर हम किसी 3 नंबर का एचसीएफ निकाले तो वो किसके इक्वल टू होगा, उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल टू इनटू उनके एलसीएम अपॉन में दो नंबर का एलसीएम, ये दोनों चीज आपस में बराबर होगी। तो ठीक है, यही इस तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।